गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टडी हाउस इटावा से मैं हूं आलोक सर। आज आपको जैसा कि पहले हमने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था और जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में बताया था, और आज आपको हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो देखिए अंतर थोड़ा सा माइंड रखना, नहीं तो तुम इसी चक्कर में आ जाओ कि सर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है और काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो था वो 2 टाइप्स होते थे, और काइंड्स ऑफ, पार्ट्स मीन्स भाग होते हैं और काइंड्स मीन्स प्रकार होते हैं। ठीक है, इस बात को माइंड रखना। पार्ट्स मीन्स भाग होते हैं, तो सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और काइंड्स मीन्स जो होते हैं वो प्रकार होते हैं, सब्जेक्ट कितने प्रकार का, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है उसके हम प्रकार बताएंगे आज। तो आज का टॉपिक होगा आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। सो आइए क्लास में देखते हैं। देखिए, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस को हमने बताया था, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली जो 10th में है वो हमारे सेंटेंस 4 काइंड्स होते हैं। हम यहाँ लिख देंगे, नीचे लिखे दे रहे हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं, मेनली जो काइंड्स होते हैं वो 4 काइंड्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं इनको हमें समझना है थोड़ा सा। तो देखिए, जो फर्स्ट काइंड है वो हमारा फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम कथनात्मक कह सकते हैं, कथनात्मक या साधारण में भी इनको हम काउंट करते हैं, साधारण वाक्य या कथनात्मक वाक्य, इनमें अधिकांश कथन कहा जाता है। तो एक तो हो गए असर्टिव सेंटेंस, इसको माइंड रखिएगा, इनको कहते हैं कथनात्मक वाक्य। दूसरे प्रकार के होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव, जो कि प्रश्न पर आधारित होते हैं, तो इनको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरे होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस, इनको आदेशात्मक, इनमें अधिकांश आदेश, प्रार्थना, इच्छा और निषेधात्मक बातें पाई जाती है, वो होते हैं हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस। और चौथे नंबर के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें विस्मयादिबोधक का मतलब हो गया कि कभी कभी शोक, दुख, क्रोध, इस तरीके की जब भी कोई ऐसी इंसिडेंट्स आती हैं वो आती हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत। तो कहने का मतलब ये हो जाए कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसको हमें लिखना था यहाँ, बट हमने यहाँ बता दिया तुम्हें। तो सेंटेंसेस के मेनली 4 काइंड्स होते हैं इस प्रकार से। अब हम आपको एक एक करके क्लियर कराते हैं, राइट। तो देखिए इस तरीके से अब जो असर्टिव सेंटेंस है इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होते हैं हमारे अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इनको समझ लीजिए, अफर्मेटिव कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन। सबसे पहले तो हमें असर्टिव ही पता होना चाहिए। तो असर्टिव के लिए क्या करना है, असर्टिव जो हमने पहले बोला था कथनात्मक होता है। कथन होगा हमारा, जो साधारण बातें हम करते हैं वही होता है। वो साधारण बातें 2 प्रकार की हो सकती है, एक स्वीकारात्मक हो सकती है और नकारात्मक हो सकती है। तो अफर्मेटिव जो होता है वो स्वीकारात्मक होता है, स्वीकारात्मक, और ये होता है नकारात्मक। यानी जब हमारा कथन स्वीकार किया जाए, पॉजिटिव हो, तो वो स्वीकारात्मक कहा जाएगा। और जब कथन को हमारे को कोई उसको स्वीकार ना करे तो वो नकारात्मक होगा, उसे मना किया जाता है। जैसे सपोज दैट आई एम ए स्टूडेंट, ये हो गया जाके कैसा, स्वीकारात्मक हो गया। आई मैं एक छात्र हूँ, कोई उसमें बताने की तो बात है नहीं, तो इसमें मैं एक छात्र हूँ, स्वीकारात्मक। अगर मैं छात्र हूँ तो सही है। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ ये लिख दें, आई एम नॉट अ टीचर, हमने ये लिखा आई एम नॉट अ टीचर। अब सपोज दैट हम टीचर हैं और हमने यहाँ लिख ये रहे कि आई एम नॉट ए टीचर, तो ये एक्सेप्टेबल बात नहीं है। तो जहाँ नकारात्मक बात होती है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस में रखते हैं, और जब बात स्वीकारात्मक होती है, यहाँ पर हमें कोई नेगेशन नहीं आया है, तो ये हमारी बात अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखी जाएगी। और माइंड रखने की बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब भी ये इस तरीके के हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं तो असर्टिव सेंटेंस में हम इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप अवश्य लगाते हैं। तो फुल स्टॉप लगाना ना भूलें, राइट। नेक्स्ट देखिए आप, तो देखिए सेकंड सेंटेंस हमारा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य।
अब देखिएगा प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, कौन होते हैं, इनको समझ लीजिए। तो होता क्या है कि अगर हम जब भी किसी से कुछ पूछते, क्वेश्चन करते हैं, कोई भी वाक्य में क्वेश्चन कर दिया जाए तो हमारा समझ लो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। और ये जो सेंटेंस होते हैं ये 2 टाइप्स होते हैं, इन्हें भी समझ लो। ये असर्टिव की तरह 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं यस नो टाइप, यस नो टाइप, और दूसरे होते हैं WS टाइप। इनको बहुत अच्छे से समझना है। यस नो टाइप और W टाइप, एक्चुअली ये हम पहले भी टेंस में पढ़ा चुके हैं, तो फिर भी समझ लीजिएगा यस नो टाइप कौन से होते हैं और WS टाइप कौन से होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम हिंदी वाक्यों में क्या से प्रश्न करते हैं, क्या से प्रश्न करते हैं, तो जब क्या से प्रश्न करते हैं वो हमारे यस नो टाइप में आंसर उनका आएगा, ठीक है, हाँ और ना में ही आंसर आएगा। और ये WS टाइप ये होते हैं जब क्वेश्चन वर्ड ये वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो समझ लेना है कि ये तुम्हारा WS टाइप होगा। और क्वेश्चन वर्ड होते कौन कौन से हैं ये भी चीज़ अभी हम लिख के बताएंगे। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि इन वाक्यों के अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी प्रश्नवाचक का चिन्ह अवश्य लगा मिलेगा, ये चिन्ह, इसको माइंड रखिएगा, ठीक है। तो अब हमने ये कहा था कि क्वेश्चन वर्ड होते कौन कौन से, तो देखो जैसे कि वाट होता है, वाट मीन्स क्या, वेयर होता है, वेयर मीन्स कहाँ, भाई होता है, भाई मीन्स क्यों, हाउ होता है, हु होता है, ठीक है, एंड ढेर सारे होते हैं, सपोज दैट ETC कर दो। तो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हो, हिंदी वाक्यों में कब क्यों कैसे कौन कहाँ, अगर ये बीच में आते हो तो उसको हम WS टाइप बोलते हैं। और उसमें क्या करते हैं, उसमें ये जो जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको हम पहले लिखते हैं। और यस नो टाइप की कंडीशन क्या है, यस नो टाइप की कंडीशन ये है कि ये क्या से शुरू होता है और ये सदैव हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ किया जाता है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। आइए इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल समझ लो इसके, जैसे हमने लिखा है आर यू आ स्टूडेंट, आर यू आ स्टूडेंट, और क्वेश्चन मार्क किया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करना ना भूलें। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ जाके, क्या तुम एक छात्र हो, आर यू आ स्टूडेंट। हिंदी हमने बताया था कि ये यस नो टाइप है, क्या से क्वेश्चन होता है, तो इसका अर्थ हुआ जाके क्या तुम एक छात्र हो, या क्या तुम एक छात्र हो, क्या तुम छात्र हो। अब देखिए आंसर क्या देंगे आप, या तो अगर आप छात्र हैं तो कहेंगे हाँ, तो बोलेंगे क्या, यस, यस बोलेंगे, या फिर नहीं हो तो नो बोलोगे, कॉमा कर देना, यस आई एम ए स्टूडेंट या नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। तो इसको 2 प्रकार से लिखा जाएगा। अगर यस करके लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे यस कॉमा आई एम आ स्टूडेंट, यस आई एम आ स्टूडेंट, और ये फुल स्टॉप कर देंगे क्योंकि आप आंसर दे रहे हैं तो फुल स्टॉप कर देंगे। और नेगेटिव होगा तो बोलेंगे नो आई एम नॉट आ स्टूडेंट। अब इसको समझ लीजिए जरा, इसको समझना क्या है, इसको इतना समझना है कि हाँ मैं एक छात्र हूँ, नहीं मैं एक छात्र नहीं हूँ। तो ये यस नो हो गया, कैसा हो गया, यस नो हो गया, ठीक है। हमें आंसर जब भी हम क्या से शुरू होता है तो वो यस और नो में आंसर आता है, इसलिए इसको हम यस नो टाइप कहते हैं। दूसरे प्रकार के आ जाओ। अब ये जो सेकंड टाइप है ये है हमारे WS टाइप। WS टाइप की कंडीशन क्या आती है, इसको भी समझ लीजिए। इसमें क्या हमने कहा था, इसमें ये कहा था कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के कब क्यों कैसे कौन कहाँ, ये वाक्य के बीच में आते हैं। तुम कहाँ रहते हो, सपोज दैट एक वाक्य है, तुम कहाँ रहते हो, देख लो। अब इसमें ये क्वेश्चन वर्ड यहाँ आ गया, यहाँ प्रश्न जो है यहाँ किया गया और यहाँ प्रश्न शुरू में किया गया था। तो जब इस कंडीशन के वाक्य आते हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, तो उसको हम सबसे पहले निकाल के रखते हैं। कहाँ कोई अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं, वेयर, वेयर। अब देखिए रहते हो प्रेजेंट का है तो वेयर डू यू लिव। हमने यही बताया था तुम्हें, हमने ये बताया था कि क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है तो वो WS टाइप कहलाता है। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया था तो इसीलिए ये WH, वेयर किससे शुरू हुआ, WS से। तो WH का मतलब सिर्फ इतना है कि वेयर
भाट, भाई, इनमें सब में देखो WH 90%, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो WH से प्रारंभ होते हैं, इसलिए इनको WH टाइप सेंटेंसेस कहा जाता है। और ये बीच में आते हैं तो WH कहलाते हैं, और क्या से शुरू होते हैं तो ये SNO टाइप कहलाते हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड हुआ जाके। ये थर्ड आपका नंबर है, वो है इम्परेटिव सेंटेंसेस, IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस मीन्स होता है आदेशात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए याद रखिएगा, इसकी हम डेफिनेशन आपको बता देते हैं। आदेशात्मक वाक्य किन्हें कहते हैं? जिन वाक्यों में प्रार्थना, किसी से प्रार्थना की जाए, किसी से आज्ञा ली जाए, मना किया जाए, मना मीन्स निषेधात्मक कहते हैं, निषेध किया जाए, इसको निषेध भी बोलते हैं, ठीक है, मना भी किया जाता है, ठीक है। और प्रार्थना, आज्ञा, मना करना, आदेश देना, ऑर्डर जिसको कहते हैं, इस तरीके से मतलब अगर घटनाएं ये पाई जाती हैं तो समझ लो वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इन वाक्यों के अंत में इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको भी याद रखिएगा कि इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है, ठीक। तो जैसे हमने लिखा शट द डोर, शट द डोर, अब इसका मतलब क्या हुआ जाके, आपको आदेश दिया गया कि दरवाजा बंद कर दो। शट द डोर का मतलब हुआ जाए कि दरवाजा बंद कर दो। इसी तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, फुल स्टॉप लगाते जाएंगे। अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, इन वाक्यों में क्या होता है कि ये 90% क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इस तरीके देखो, शट द डोर, ओपन द डोर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ किए जाते हैं। पहली बात तो ये है इनकी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनमें ऑर्डर मिल सकता है, इसमें आपको सलाह मिल सकती है, सलाह भी होती है, सुझाव भी होता है, ढेर सारी बातें होती हैं। इसमें रिक्वेस्ट भी किया जाता है, प्रार्थना की जाती है। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे आता है डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, मना किया गया इसमें। डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, मना किया गया, ठीक है। इसी तरीके से ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, आपको सुझाव दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो होते हैं वो आज्ञा, निषेध, प्रार्थना, सलाह, सुझाव, इन पर आधारित होते हैं और इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। इस प्रकार से ये तुम्हारे इंपरेटिव सेंटेंसेस हुए जाके। और नेक्स्ट तुम्हारा सेंटेंस जो था वो था एक्सक्लेमेटरी। चलिए उसमें करो ओपन। देखिए अब आपका नंबर है 4, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो विस्मय बोधक होते हैं, विस्मय सूचक कह सकते हैं इसको, विस्मय सूचक, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इनकी देखो डेफिनेशन एकदम सिंपल है। इनके अंतर्गत क्या क्या आता है? दुख हो सकता है किसी को, क्रोध हो सकता है, खुशी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही हो, और आश्चर्य भी होता है। ये होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी। इनमें विस्मय उत्पन्न होता है, कभी कभी किसी को दुख होता है, दुख की घटना, एकदम अचानक दुख की घटना प्रकट हो जाए, किसी को क्रोध हो, किसी को खुशी हो, आश्चर्य हो, ऐसी घटनाएं अगर पाई जाती हैं तो वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान में आता है। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए बच्चों, अब इस कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिखे, इनको समझने की जरूरत है थोड़ा। जैसे ये लिखा है व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर सचिन इज, तो सचिन किस प्रकार की, कितने अमेजिंग प्लेयर हैं। तो इसमें ये आश्चर्य की बात है। कैसी बात है? आश्चर्य की बात शो हो रही है। जब आश्चर्य की बात शो होती है तो भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में या वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य लगा मिलेगा। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन माना जाता है, यानी ये हिंदी में पूर्ण विराम की तरह होता है और नीचे उसे थोड़ा सा फुल स्टॉप की तरह रख देते हैं, वो होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको माइंड रखिएगा, ठीक है। दूसरा है हाउ अगली सी इज, हाउ अगली, वो कितनी क्रूप। ये हाउ अगली तो थोड़ा अमेजन हो रहा है इसमें भी, ठीक है, इसमें भी आश्चर्य प्रकट हो रहा है, इसलिए ये लिखा है हाउ अगली। अगला है हुरे, हुरे शब्द कहता है
खुशी को प्रकट करता है। होरे शब्द जो होता है वो हमारे खुशी या सुख को प्रकट करता है। भी ये बंधन है, तो होरे मतलब किसने खुशी की बात है कि हम मैच जीत गए, तो होरे शब्द बताता है, तो ये खुशी की बात के लिए भी ये बंधन मैच। तो ये होरे शब्द जो है ऑलरेडी एक्सक्लेमेशन है, इसलिए इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया गया है। अगला वाक्य आ रहा है मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, आप लंबे समय तक जिए। तो ये वैसे तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, विशिंग सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन आपके 4 टाइप सेंटेंसेस पढ़ाए गए तो ये विशिंग सेंटेंसेस भी एक्सक्लेमेशन के अंतर्गत रखे आते हैं, बाकी कोई और खास बात नहीं है। अब ये जैसे ये दुख वाला था, अब हम इसको भी दुख वाले को अलास करके लिख सकते हैं, तो एक सेंटेंस हम डाल सकते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर अलास, ALAS संबोधन का चिन्ह, और अलास शी इज डाइड, शी इज डाइड। इसका मतलब क्या हुआ जाए कि अलास बड़ी दुख की बात है, शी इज डाइड वो मर गई। तो मतलब कहने का ये हुआ जाए कि यहाँ जो सेंटेंस है वो ये प्रकट कर रहे हैं, सी डाइड कर दीजिए, अलास सी डाइड, और दुख की बात है कि वो मर गई। तो देखिए ये वाक्य जो है वो ये शो कर रहे हैं कि हमारा यहाँ दुख प्रकट हो रहा है, या खुशी प्रकट हो रही है, यहाँ आश्चर्य प्रकट हो रहा है, यहाँ भी खुशी प्रकट हो रही है। तो ये चीज़ आती है। और क्रोध कहाँ प्रकट, कोई गुस्से की बात आ रही हो वहाँ पर क्रोध प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो हुए जाके वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत हुए। और ये टॉपिक आपका जो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस था और या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस जो टॉपिक था वो आपका आज खत्म होता है। देखिए तो अभी हमने आपको ये सेंटेंस टॉपिक क्लियर कराया। अब आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, और क्लास को आप बार बार रिपीट करके देखिए, वीडियो रोक के देखिए, उसको लिखिए, समझिए। और इसके अलावा भी आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज हो उन एक्सरसाइज को करिए। फिर भी अगर आपको सेंटेंस कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा सेंटेंस को नोट कर दीजिएगा और हम आपको सॉल्व कराते हैं। थैंक यू।